صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. दोस्तों, ग्लोबल जंग के मैदान से इस वक्त 5 बड़ी और धमाकेदार खबरें सामने आ रही हैं, जहां चीन और यमन के हूतियों के दाव ने अमेरिका और इजराइल के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। जहां बात होगी, चीन ने ऐसा हाइपरसोनिक मास्टर स्ट्रोक खेला है जिससे आसमान में उड़ते अमेरिकी एवेक्स और फ्यूल टैंकरों पर तबाही का खतरा मंडरा गया। वहीं दूसरी तरफ यमन के हूतियों ने लाल सागर में सऊदी तेल टैंकर अमजान पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर उसे आग के हवाले कर दिया। वहीं बात होगी मिस्र की सरजमीन पर चीन के J-16 फाइटर जेट्स ने पहली बार पश्चिमी देशों के राफेल के साथ सीधी नकली जंग लड़ी है। वही बात होगी इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इकरार किया कि गजा में इजरायली फौज सबसे खराब दौर से गुजर रहा और हमास फिर हावी हो रहा है। वही बात होगी, गैलेंट का बड़ा दावा यह भी है कि मिडल ईस्ट में ईरान के कमजोर पड़ते ही उसकी जगह भरने के लिए तुर्की अपनी फौजी ताकत के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैश्विक ताकत की इस बाजी में अमेरिका और इजराइल अब चौतरफा गिरते दिख रहे हैं। जहां आप सबसे पहले इस खबर पर नजर डालिए। चीन का नया हाइपरसोनिक मुकाम, आसमान से दागी मिसाइल से कापा अमेरिका, एवेक्स और टैंकर विमानों पर खतरा मंडरा गया। दोस्तों, दुनिया की ताकत की जंग में चीन ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा दी है। चीन ने ऐसी हाइपरसोनिक तकनीक हासिल कर ली है जो हवा में उड़ते हुए एक और मिसाइल या हथियार दाग सकती है। यानी अब बिना किसी फाइटर जेट को जंग के मैदान में भेजे चीन हजारों मील दूर बैठे दुश्मन की ताकत को बर्बाद कर सकता है। आखिर निशाने पर कौन है? अमेरिकी जंग का सबसे बड़ा सहारा क्या होता है? उनके एवेक्स, रडार और कमांड वाले विमान और एयर रिफ्यूलिंग टैंकर, हवा में ईंधन भरने वाला जहाज। यही अमेरिका के हवाई अभियानों की रीढ़ है। चीन की इस नई टेक्नोलॉजी का सीधा दिफाई और हुजूमी मकसद यही है कि अमेरिका के इन्हीं सपोर्ट एयरक्राफ्ट को हजारों मील दूर ही ढेर कर देना। अगर ये टैंकर और कमांड प्लेन खत्म हो गए तो अमेरिका की पूरी एयरफोर्स अपाहिज हो जाएगी। 2021 का वो सरप्राइज टेस्ट, ये महज कोई खराब नहीं है। साल 2021 में चीन ने एक हाइपरसोनिक व्हीकल का टेस्ट किया था जिसने उड़ान के दौरान ही एक सेकेंडरी मिसाइल दागी थी। उस तरक्की और तजुर्बे को देखकर अमेरिकी एक्सपर्ट्स हैरान रह गए थे। इसके अलावा चीन के पास पहले से ही PL-17 जैसी एवेक्स किलर मिसाइल मौजूद है जो 300 से 500 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है। लेकिन अब हाइपरसोनिक व्हीकल से इस रेंज को कई गुना ज्यादा नुकसान बढ़ा दिया है। अमेरिका के खिलाफ आगाज, चीन का यह बढ़ता हुआ फीवर और उसकी दिन ब दिन बढ़ती ताकत इस बात का सबूत है कि वो प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन और सुपर पावर की जंग में अमेरिका के खिलाफ जंग का बिगुल बजा चुका है। अब अमेरिका के लिए अपने ठिकानों और फाइटर जेट्स को बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। क्या अमेरिका के पास चीन की इस हाइपरसोनिक ताकत का कोई तोड़ है? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइए। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए। यमन के हूतियों का बड़ा हमला है, सऊदी तेल टैंकर अमजान में लगी भीषण आग है। दोस्तों, मिडल ईस्ट से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ अपनी ब्लॉकेड के बदले ब्लॉकेड मुहिम को और तेज कर दिया है। हूतियों का दावा है कि उन्होंने लाल सागर में सऊदी अरब के एक बड़े तेल टैंकर को निशाना बनाया। तेल टैंकर का हमला हूतियों के मुताबिक येनबू के समंदर के पास सऊदी ऑयल टैंकर अमजान पर सीधे बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया।
इस हमले के बाद टैंकर में भीषण आग लग गई। हुतियों का साफ कहना है कि यह हमला उनकी इस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वे सऊदी अरब और उसके सहयोगियों और आर्थिक और समुद्री दबाव बनाना चाहते हैं। सऊदी सैन्य ठिकानों पर हमला है। दोस्तों, बात सिर्फ समंदर तक महदूद नहीं रही है हुतियों की। हुतियों ने जमीनी सतह पर भी सऊदी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। अल अब्र, अल वदिया और अल कनाइस के इलाकों में सऊदी मिलिट्री काफिलों और ठिकानों को निशाना बनाया है हुतियों ने। हुतियों के मुताबिक इस हमले में 10 से ज्यादा हथियारों से भरे ट्रकों को तबाह कर दिया गया है। जानी नुकसान और तनाव ज्यादा बढ़ गया है, यानी कि जंग का खतरा और तेज हो गया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि इन हमलों में सऊदी अफसरों और कमांडरों समेत दर्जनों फौजी हलाक और जख्मी हुए हैं। इस ताजा हमले के बाद पूरे इलाके में तनाव का फीवर और खौफ की लहर बेहद बढ़ गई है। यमन की ये नई कार्रवाई सऊदी अरब के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, चीन और मिस्र का ऐतिहासिक फौजी अभ्यास J-16 और रफाल का आमना सामना हुआ है। दोस्तों, चीन की वायुसेना ने एक नया इतिहास रच दिया है। मिस्र में चल रही ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन 2016 नाम की फौजी मशक में चीन के J-16 फाइटर जेट्स ने मिस्र के राफेल विमानों के साथ पहली बार नकली जंग का तजर्बा हासिल किया है। अब दोस्तों, जरा सोचिए कि मिस्र को यह करने की जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि अभी आपने हाल ही में पीस जो फौज है वो बनाने का ऐलान किया, जिसमें सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान की फौज शामिल हुई, जिसमें सऊदी ने खास तौर पर दूर रखने का काम किया इजिप्ट को, क्योंकि उसे यह लगता है कि इजिप्ट की ताकत जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, और जब इजिप्ट की ताकत नहीं है तो उसे शामिल क्यों किया जाए। और इजिप्ट में यह सैन्य मशक का होना उसने अपनी फौज के वजूद को दुनिया के सामने दिखा दिया है। इस अभ्यास के बाद अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं, इस नई फौजी नजदीकी का आने वाले वक्त की सरहदों पर क्या असर पड़ेगा। क्या मिस्र जंग में कूदेगा। वहीं आप चौथी खबर देखिए, इजराइल के पूर्व मंत्री का सनसनीखेज बयान, गजा में हम सबसे खराब हालत से गुजर रहे हैं। दोस्तों, इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट, जिसके ऊपर आपराधिक इंटरनेशनल मामला चल रहा है, वो कह रहा है कि गजा पट्टी में हमारी हालत खराब है। गैलेंट का यह मानना है कि इजरायली फौज इस वक्त गजा में खराब और नाजुक हालत का सामना कर रही है। पूर्व डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है। अपने इस बयान में वो योव गैलेंट ने इजराइल की सुरक्षा रणनीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उसने साफ शब्दों में कहा कि हम सबसे खराब मुमकिन हालात में हैं। आधा गजा पट्टी इजराइल के कब्जे में है और आधा हमास के हाथों में। हमास लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है और अब दोबारा अपना सिर उठा रहा है। गैलेंट ने चेताया कि हमास आज भी पूरी तरह हुकूमत में है। उन्होंने कहा कि सरहद पर पतंगबाजी और आगजनी की वारदातें दोबारा शुरू हो चुकी हैं और कल कुछ और नया खतरा शुरू हो जाएगा। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, मिडल ईस्ट में ईरान की जगह लेगा तुर्की, ये कहना है योव गैलेंट का। दोस्तों, मिडल ईस्ट के बदलते हुए सियासी और फौजी हालात पर एक बहुत ही अहम और चौंकाने वाला बयान दिया है। गैलेंट का यह मानना है कि इस इलाके में ईरान कमजोर होते ही उसकी जगह भरने के लिए एक नई और बड़ी ताकत तेजी से आगे बढ़ रही है और वो देश है तुर्की। अब इसको दो तरीके से समझिए, क्योंकि तुर्की अगला निशाना है इजराइल का, जो योव गैलेंट ने इशारों इशारों में बता दिया, और दूसरा कि ईरान को खत्म करने का ख्वाब भी दिखाया है और ये ख्वाब न जाने कितने बरसों से चला आ रहा है। कभी ये कल तक कहते थे कि भैया हमास हमने खत्म कर दिया है, पर आज कह रहे हैं कि हमास फिर से सिर उठा रहा है। तो इनकी बात और कुत्ते की लात सब बराबर हो चुका है। आपको क्या लगता है योव गैलेंट के इन दोनों बयानों को किस तरीके से आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं? कमेंट में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा।
क्योंकि आप देख रहे थे पल पल न्यूज, आपकी खबर आपका भरोसा। शुक्रिया।